आज का दिन मेरा बड़ा ही शानदार 6,300 पे बंद हुआ और क्रेज़ी जो जो दिन बंद हुआ तो हुआ। मैंने अपने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप भी कर लिया। कल 5 से 6 घंटे लग गए मुझे डीबग करने के चक्कर में। बवाल हो गया था ऐप के अंदर। तो ये जो मेरा ग्राफ है ऐसे गिरता हुआ वापस से थोड़ी जगह पे आया। और जो अच्छी-अच्छी चीज़ें अब डेवलप हो गई हैं इसके अंदर, मैंने थंबनेल और फ़िल्टर टैग को एक ही में कर लिया है। अब मेरा इमेज बेस्ड फ़िल्टर भी बन गया है। अब ये छोटू-पिंटू ऐसे करके कर रहा हूँ, बट अगर जैसे कोई मेरी इमेज होगी और मैं उससे सॉर्ट कर सकता हूँ अपने अपने टैग्स को और फिर वो ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा, तो उस पर्टिकुलर टैग में जितनी इमेजेज़ होंगी, वो इधर से खुल जाएँगी और वापस से वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया है। मेरा ये फ़िल्टर पैनल बहुत अच्छे से चल रहा है। ये चीज़ यहाँ पे मतलब एक फ़ीचर है जो मैंने बना ही दिया है। ये रिकॉर्डिंग मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो ये चीज़ है और बाकी यहाँ पे मेरी पूरी टैग समरी ये क्यूमुलेटिव जो भी पॉइंट चल रहा है वैसे दिखाता रहेगा। जैसे कल कल 24 का था, अब जैसे ये 25 तारीख में मैं आया और यहाँ पे क्लिक किया तो पूरा मेरा दिखाएगा। T1 मेरा ट्रेड 10 बजे लिया गया था, 25 मिनट का ट्रेड चला था, 9 मिनट तक कितनी क्वांटिटी थी उसमें, कितने पॉइंट गेन या लॉस हुए और ये मतलब कितना-कितना था और ये क्यूमुलेटिव। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ बन गई। ये ग्रुप भी बन गया है। मैं टैग को प्रॉपर्ली ग्रुप डाल के पैटर्न बना सकता हूँ या इमेज से ग्रुप बना सकता हूँ और उसी से सॉर्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे फ़िल्टर भी इसका बहुत अच्छा चल गया है, जैसे पैनिक को लिखेंगे तो ऐसे करके तुरंत से आ जाएगा। तो ये सब बहुत ही शानदार। यहाँ पे पॉपअप का मेन्यू आ गया है, तो जैसे अगर मैं इसको पॉपअप कर लूँ, तो ये दूसरी स्क्रीन पे मैं अपना ले जाके ये रियल टाइम यहाँ पे चलेगा। तो जैसे अगर मैं इधर से मूव करता हूँ, तो ये इधर वाली स्क्रीन पे भी एडजस्टमेंट होगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। और बाकी यहाँ से ये भी मैंने बना लिया है कि जैसे मैं कैसे फ़िल्टर करना चाहता हूँ, डेट के वाइज़, पॉइंट के वाइज़, हाई या लो, लो या हाई और बोथ या अगेन, ये हो गया। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है। ये मैं फ्यूचर में देखूँगा इसलिए तो जीना हराम कर दिया है, बट ये बहुत ही शानदार चीज़ हो गई है। यहाँ से मैं सब्र से बड़े-बड़े काम होते हैं। यस, 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 सब्र से बड़े-बड़े काम हो जाते हैं। यहाँ पे आया, ये ओएचएलसी में मैं अपने जितने भी डेटा है, वो सबको यहाँ पे खींच सकता हूँ और काम बन जाएगा। ये बहुत ही शानदार है। तो बाकी मैं आज का अपना ट्रेड दिखा देता हूँ। थोड़ा लंबा हो गया है कहानी। अब शायद ईरान और यूएस दोनों ही डील करना चाह रहे हैं। सबने अपने-अपना 10-15 पॉइंट की कंडीशन रखी है। तो शायद उस खुशी में मार्केट अब पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। लास्ट मोमेंटम आ रहा था और मैं अपनी पिछली गलतियों से सीख रहा था कि जब मल्टीपल ग्रीन एक साथ बनती जा रही हो और बीच में एकदम खाली जगह हो, तो गलती से भी घुसना मत। एक छोटी सी कैंडल बन ले लेनी। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा था कि अभी नहीं, अभी हो सकता है ये 2 प्रीवियस डे के क्लोज़ हैं, तो वहाँ तक जाए और पिवट तक तो आएगा ही, तो गलती से भी अभी मत घुसना। वो बात थोड़ी सही भी हुई और मोमेंटम कंटिन्यू किया और फिर जैसे ही यहाँ पे मेरी की कैंडल बन गई, मैंने तुरंत से ऑर्डर दूसरी स्क्रीन पे पंच कर दिया। अब क्या ही बोलें, इतनी देर में तो कोई तैयार भी नहीं हो पाता है। मेरा रहता चलो ठीक है, यहाँ तक अपना लेवल वेवल लगा रहा था मैं और फिर तभी मैंने दूसरी तरफ थोड़ा-सा देखा और बूम! मतलब एक ऐसी कैंडल बनी भाई, सीधे 5,000 आए। मैं लाइक अरे ये क्या है? तो ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं मिलेगा, ऐसे ना रिवर्स करेगा, बट क्या ही बोला जाए। ये बूम 2 क्वांटिटी में गए उतनी देर में समझ भी नहीं पाया कि करना क्या है और वो कैंडल तब तक रिसीव करने लग गई। आई वाज़ वेटिंग कि शायद ठीक है कंटिन्यू करेगा, ज़्यादा पॉइंट तो है नहीं मेरे, बट फिर वो रिवर्स हो गई। कैंडल हैमर बना के रिवर्स हो गई और अब मेरा स्टॉप लॉस मारने के चक्कर में लगी थी। तो ये मतलब फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या ही है। 5,000 देके और फिर वो पलट गया और अब लग रहा है कि यार ये नेगेटिव में आ रहा है, तो क्या ही बोला जाए। तब तक मैंने बीच में अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी बुक कर ली थी, 2 क्वांटिटी, तो प्रॉफिट में चल रहा था, बट बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है यार, ये क्या है। तो उसी की बदौलत मेरे दिमाग में था कि चलो ठीक है, अभी मतलब हम थोड़ा एसएल के लिए तो रुक ही सकते हैं। 2 क्वांटिटी बुक कर लिए, 1 क्वांटिटी वो बचे हुए हैं। यहीं पे मुझे रियलाइज हो रहा है मेरी स्ट्रैटेजी और स्टाइल का कि जैसे ही ये जोन बनता है उसके बाद कप से कैंडल गिरती है, उतनी देर में अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो वो रिसीड करती है। तो मैं ये नहीं सोचूं कि हाँ हाँ कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा, उतनी देर में बहुत फास्ट मूवमेंट मिल जाता है। तो अगर मैं 10-20 पॉइंट रख लूँ तो शायद वो अच्छा हो जाएगा। था वो चल ही रहा था। यहाँ पे मैंने जो अपना एसएल था वो 5 पॉइंट ऊपर करके रख दिया था कि ठीक है। तो गुस्सा लग रही थी कि यार ये 5,000 दे के अब इसमें 200-250 मेरा बुक होता है इसमें, तो क्या है मतलब, क्या है, एकदम ऐसे फ्रस्ट्रेशन लगती है, बट यही चीज़ है इसका काम। ये फिर एसएल काट के 200 रुपये बुक हुए इसमें। अब ये एक बड़ा वैसा डिस्क्रिशनरी वाला पार्ट है। यहाँ पे ये मेरे कंटिन्यूएशन के हिसाब से एंट्री है, बट मैंने सोचा कि नहीं यार ये ट्रेड लेवल्स पे आ गया, अभी ये ट्रैप करने के लिए होगा, तो मैंने इसको स्किप कर दिया, जो कि करना सही था। बट फिर और जबकि बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा था ये दो रेट तक आएगा, तो अब कैसे खुद को रिकंसाइल करेंगे। यही हुआ, ये चलता भी चला गया ऊपर, तो थोड़ा गुस्सा लग रहा था, बट मैं अपना दूसरी चीज़ में शांति से कि ज़ोन बनेगा तभी अब मैं एंट्री लूँगा।
अच्छा, वो ज़्यादा ऊट-पटांग काम नहीं किया वरना एकदम भस्म हो जाते। वही वो जो ग्रीन ज़ोन में आता वहीं से फट रहा है ये। तो मैं मार्क कर रहा था कि यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, बट अच्छा हुआ दूर बैठे रहे। ज़ोन का इंतज़ार करते रहे। ये मुझे कुछ ना कुछ खुजली है, मुझसे शांति से बैठा नहीं जाता है। कुछ भी करते रहेंगे। अभी कोड नहीं कर रहे, अभी एल्गो नहीं लिख रहे, तो चलो फिब ही बना के देखते रहते हैं। फिब के साथ ही खेल रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे ये एक बड़ी अजीब-सी बात है कि कुछ ना कुछ करते रहो। तो ये ऐसे फिब के साथ बैठ के डांस कर रहा था मैं कि देखें फिब में क्या होता है। और रीज़न ये था कि मेरे लेवल्स ही खत्म हो गए थे, समझ ही नहीं आता भाई 2 ढाई % तक इंडेक्स मूव कर गया है। तो अब कहाँ लाइन बनाएँ, क्या करें? तो ऐसे ही फिब के साथ खेल रहे थे। अब जैसे ही यहाँ पे ज़ोन बनने का मतलब मेरे को बिल्कुल वो नहीं था, बट जैसे ही ज़ोन बन गया, तो मैंने तुरंत से दूसरी मॉनिटर पे ऑर्डर पंच कर दिया था और उसको ट्रेड टू मेंशन कर लिया। मैं वही ऊपर का पाइवट, नीचे का पाइवट दोनों बना के देख रहा था स्विंग पे और डे का, तो मुझे लगा था यहाँ तक तो एटलीस्ट आना चाहिए, 50% तो आए उसके बाद रिट्रेस करे, ऐसा क्या चल रहा है? बट वो बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि मतलब हिसाब से चलेगा। ये वाले ट्रेड में भी मैंने मतलब 1500 2000 देख लिए थे। पहले वाले ट्रेड में 5000 देखे थे और फिर वो 200 बुक किए थे। ये वाले ट्रेड में मैंने 1500 2000 देख लिए थे। मतलब मैं टारगेट 30 पॉइंट का रखता हूँ और पहले ही जैसे ही मैं एंट्री लेता हूँ बहुत तेज मूव आता है और फिर मुझे लगता है कि चलो ठीक है कंटिन्यू करेगा, बट वो उतनी देर में चला जाता है। तो ये थोड़ा-सा दिमाग में कुछ रखे हुए हैं। तो अब ये मतलब 1500 2000 दे के अब ये वापस से एक ये 600 700 पे आ रहा है। अब भाई ये पॉजिटिव देख के फिर नेगेटिव जाता है। तो मैंने डिसाइड किया चलो इसमें भी एक क्वांटिटी निकाल ही देते हैं। मतलब ठीक है, हो सकता है यहाँ से पलट जाए तो भी मैं एक क्वांटिटी के साथ बैलेंस कर लूँगा, नहीं तो अगर एक और जाएगा तो ऊपर एडजस्ट कर देंगे। तो मैं ये ऐसे एडजस्टमेंट करते हुए थोड़ा चल रहा था। ये शायद वर्ड है एडजस्टमेंट। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा था, यहाँ पे 130 का मैंने 1 लॉट कर लिया, 65 कर लिया, तो देख रहा था कि चलो ठीक है, वरना वो डबल ऑर्डर लग जाता। और फिर जब लगा कि यार ये अभी रुक नहीं रहा है और चलता ही चला जा रहा है क्योंकि मैं दूसरे उसमें देख रहा था, तो मैंने वहीं पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ करना बेहतर समझा। इस ट्रेड में मेरा -1500 हुआ। फिर मैंने ट्रेड 3 ले लिया कि अब ये मूवमेंट मेरे फ़ेवर में आ रहा है। जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो मैं अपनी इमेजेस इसमें अपलोड करता जा रहा हूँ और रियल टाइम में मैं अपने ट्रेड डालता जा रहा हूँ। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा इक्विटी कर्व अभी कैसे मूव कर रहा है और मेरा पीएनएल किस तरीके से काम कर रहा है और मुझे मैंने कितने पॉइंट किए और मैं अपनी रियल टाइम में अपना जर्नल मेंटेन करता चला जा रहा हूँ। ये सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे लिए। और साथ ही साथ जो मैंने ट्रेड ले लिए, उनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि अच्छा क्या गलती की थी, कैसे की थी, तो ये मेरे को 1 मिनट के लिए पॉज़ करके रिफ्लेक्ट करने को का भी मौका दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है कि क्या गड़बड़ कर रहे हो, कैसे अरेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये वाला जो ट्रेड था मैंने प्रॉपर ज़ोन पे लिया था अपवर्ड कंटिन्यूएशन में, तो मेरे दिमाग में आया था कि मेरे ज़ोन के प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं। एसएल मिल जाता है, कन्फर्मेशन होता है, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्स ये है कि बहुत लंबा वेट होता है, ज़रा सी एंट्री मिस हो जाती है, मतलब अगर ज़रा सी एंट्री मिस हो जाती है तो ज़ोन नहीं बनता है। मुझे लगता है यार यहाँ बन जाना चाहिए था, तो नहीं बनता है। तो बैठे रहो टाइम खराब। तो ये थोड़े से कॉन्स हैं जो मुझे मेरे ज़ोन से थोड़ा दूर कर देते हैं। बट जब मैं वापस से अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे लगता है यार ठीक है, ज़ोन पे ही लेना मेरे हक में ज़्यादा बेहतर है। इसमें मैंने 30 का टारगेट लगा के रखा था और जैसे ही इसने ये 15 को क्रॉस कर लिया था, मैंने ये इसको नीचे करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे मैं इसको ट्रेल कर दूँ और यहाँ से बड़ा अच्छा आइडिया आया था। अब सिंस मैं ज़रा-सा भी पैसा छोड़ना नहीं चाह रहा था कि नहीं मैं लेके ही जाऊँगा, तो मैंने दोनों को नज़दीक कर दिया। तो टारगेट देगा या तो मेरा यहाँ पे ट्रेल करके वो मुझे हटा देगा। तो उसने ट्रेल करके मुझे हटा दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं फर्दर इतना वो नहीं लेना चाह रहा। अरे 5000, 1500, 2000 अरे भाई हर बार मेरा पैसा रिवर्स कर जाता है। तो ठीक है, अब ये 1500 पे है तो थोड़ा लगा ठीक है। और फिर इस ट्रेड में मुझे 3100 रुपए कुछ मिले थे। उसके बाद फिर रिवर्स करे जो करना है करता फिर। ये मेरा ट्रेड 4 और ये मैंने ज़ोन के बनने पे लिया है, ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी ले लिया। तो प्रॉपर्ली मैंने टारगेट वारगेट अपने सब लगा लिए कि देखते हैं क्या होता है। मैं इस ट्रेड के बारे में स्पेशली बोल दे रहा हूँ, ये मेरा ज़ोन बना, ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बनी नहीं कंटिन्यूएशन की तो ये एंट्री फेल कर गई। ठीक है, अब मुझे डर लग रहा था कि चलो ठीक है शायद कंटिन्यू ना करे ऊपर ही जाए जैसी बात मैं सोच रहा हूँ ओरिजिनल। जैसे ही इसने बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, मैंने तुरंत से एग्ज़िट की पोज़ीशन और तुरंत से इसमें कूद गया। तो ये जो कूदा काट दिया ये मुझे बहुत भारी पड़ती है। इसके लिए कुछ ना कुछ मैं सॉल्यूशन सोचूँगा कि इनवैलिडेट तो हो गया, अगर उसको कंटिन्यू करना है तो थोड़ा-सा रुक के करे या क्या करे, इसका मुझे कुछ करना है। इसका मैं सॉल्यूशन निकालूँगा और फिर इसको कंटिन्यू हो जाना चाहिए, बट फिर से ये फँसा लिया तो मतलब ये डबल ट्रैपिंग है, इधर भी बेवकूफ़ बन गए, इधर भी बेवकूफ़ बन गए, तो उसका कुछ ना कुछ करें कि मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जाएगा क्या होगा? तो उसका कुछ देखना पड़ेगा। और फिर इस चक्कर में पहले वाले ट्रेड में मेरा 2300 और ये वाले ट्रेड में मेरा
₹150 के आस-पास कुछ गए, ये कूदने के चक्कर में इधर से उधर। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ये चीज़। वही है जब गुस्सा बहुत तेज़ आता है तो उसके बाद सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छा आता है। ये मेरा आज का सबसे बढ़िया ट्रेड इसलिए नहीं कि ये प्रॉफ़िट हुआ, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें ये वाली चीज़ सीख ली कि मैं पहले सोचता था ड्रैग-ड्रैग कर के मैं नीचे लाऊँगा। इस वाले में मैं क्या कर रहा था कि मैं स्टॉप लिमिट मतलब जो ऑर्डर होता है वो तुरंत-तुरंत लगा दे रहा था कि इसके नीचे गया स्टॉप लिमिट, ऊपर से गया स्टॉप लिमिट ऐसे करके मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एडजस्टमेंट कर रहा था कि मेरा जो पोज़ीशन है अब मुझे लॉस नहीं होगा। वो 2 ने ना मेरा दिमाग एकदम खराब कर दिया था। तो ये जो इस ट्रेड में हुआ है ये शायद अब मेरे साथ हमेशा चलेगी ये चीज़। इस ट्रेड में मैं अपनी पोज़ीशन लॉजिकली मैनेज कर पाया था जिस बात की मुझे बहुत खुशी थी कि नीचे करते जाओ और फिर वहाँ पे ऐसे लिमिट लगाते चले जाओ कि क्या करना है वो तुरंत से काट देगा। तो ये सबसे बढ़िया है। इसमें तकरीबन 4000 का प्रॉफ़िट हुआ था। और सिंस मेरा जर्नल इतना बढ़िया है कि मुझे रियल टाइम देता रहता है कि अभी तक मैंने नेट कितने पॉइंट पकड़ लिए और टैक्स काटने के बाद मेरा कितना बचेगा। तो तुरंत-तुरंत मैं मुझे रियल टाइम आइडिया मिलता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी। ज़ीरोधा वाला टैक्स काट के नहीं दिखाता या टोटल पॉइंट कैप्चर नहीं दिखाता। मैं अगर टारगेट सोचता हूँ कि मुझे 30 पॉइंट का टारगेट रखना है, तो मैं कैसे करूँ? मतलब मैनुअली जोड़ते रहें बैठ के, ये सब तमाशा नहीं है। बस यहाँ पे मैं फ़ाइल इम्पोर्ट करता हूँ, मेरा काम खत्म। चैनल में मेरी इमेज आ गई है, तो पहले 65 फिर 130 फिर 195 फिर 130 और फिर 65 इस क्वांटिटी में मैं अपनी चीज़ें एडजस्ट कर सकता हूँ। बहुत ही शानदार था ये। फिर मैं ये रिकॉर्डिंग करने आ गया था, तो मेरे कुछ ट्रेड मिस हो गए। जैसे एक ट्रेड में मेरा 1100 का कुछ नुकसान हुआ था, फिर 1800 का प्रॉफ़िट हुआ था। तो ये 2 ट्रेड मिस हो गए थे। फिर 107 का कुछ ऐसा करके आया, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं, था नहीं डेटा मेरे पास। ये ट्रेड मेरा नहीं और इसमें भी मतलब मैंने प्रॉपर रूल पे ही चला था कि ऊपर से शॉर्ट होगा तो मैं इंतज़ार कर रहा था। भले ही रिकॉर्डिंग मतलब मैं वीडियो बना रहा था और मैंने अपने अलर्ट की आवाज़ बंद कर दी थी, पर जब स्क्रीन देखी तो मिल गया था ट्रेड तो मैंने कैप्चर कर लिया था। पगलाया नहीं था इसमें मैंने दूर एटीएम का लिया था, मतलब ओटीएम का ट्रेड लिया था ये। और ये ज़ोन बना हुआ है, ये सब मैंने पॉज़ करके रखी थी कि अलर्ट ना आए, फिर भी जब अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिखी तो मैं आ गया था। अब मेरा नेट 5000 के आस-पास कुछ हो गया था, तो ये था कि चलो ठीक है और अब जो प्रॉफ़िट हो गया मैं इस ये मतलब ये आज मैं कर पा रहा हूँ, बहुत खुशी है कि मैं ये कर पा रहा हूँ, कि आज मैं प्रॉपर्ली ट्रेल कर पा रहा हूँ कि ठीक है, ऊपर का गया तो ऊपर से काटो, नीचे को रखो और फिर ठीक है और अब इस क्वांटिटी को काटो, एक उड़ गया कोई बात नहीं, फिर भी प्रॉफ़िट में है। तो अब नेक्स्ट के लिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया कि इसके ऊपर जाएगा, तो मैं निकाल लूँगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ करा था, ऊपर वाले को हटा दिया। यहाँ पे बस ये होता है कि क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है बहुत और रियल टाइम अपडेट हो जाता है, तो हाथ से ड्रैग करने का तमाशा नहीं। तो ये चल रहा था और ये मेरा सीधा ट्रेड मुझे प्रॉफ़िट में बूम बढ़िया।